हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो है हम मानव जीवन की प्रारंभ से लेकर और आज तक क्या स्थिति रही है और उसमें उसके जो मानव जीवन के जो बदलाव हुए हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है इस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसी पर जो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है यानी कि इसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा कि जो है यहाँ ब्रह्मांड यानी उत्पत्ति कैसे हुई? अगर हम बात करते हैं, तो यानी कि ये पूरी दुनिया यानी पूरा ब्रह्मांड, पूरा कॉस्मॉस, पूरा यूनिवर्स कैसे बना? यानी इसकी धार्मिक मान्यताएँ क्या हैं? और जो है वैज्ञानिक मान्यताएँ क्या हैं? यानी विज्ञान इसको कैसे मानता है? धर्म इसको कैसे मानता है? इस पर हम चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा रहेगा कि हमारी जो है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? यानी जो है पृथ्वी जो है यानी ये पूरी पृथ्वी, उस पर जो है उत्पत्ति कैसे हुई है, उसकी उत्पत्ति अगर हम बात करते हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से तो किस प्रकार हुई और अगर हम धार्मिक दृष्टि से किस प्रकार हुई, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अलग-अलग जो मान्यताएँ हैं, चाहे वो धार्मिक हों या फिर मान के चलिए चाहे वो वैज्ञानिक हों, तो उस पर जो है उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। तीसरी बात करेंगे हम पृथ्वी पर जो है मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी देखिए अगर हम बात करते हैं पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या रहा? यानी वैज्ञानिक दृष्टि से कैसे मानव की उत्पत्ति मानी जाती है? और जो है अगर हम धार्मिक जो है अगर हम दृष्टिकोण को देखें, तो उसमें जो है किस प्रकार जो है मानव की उत्पत्ति देखी मानी जाती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो देखेंगे हम जो है जब मानव सभ्यता यानी शुरुआत होती है, तो मानव युग का जो है जो हमारा किस प्रकार से जीवन शुरुआत होती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि कांस्य युग में मानव जीवन की सभ्यताएँ कैसे रहीं, यानी किस प्रकार से जो है मानव जीवन ने अपनी सभ्यता का विकास शुरुआत की, यानी चाहे वो मेसोपोटामिया में मानव सभ्यता रही हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता रही हो, चाहे वो चीन की सभ्यता रही हो, चाहे वो सैंधव सभ्यता यानी भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता रही हो। यानी किस प्रकार से जो है मानव जीवन जो है शुरुआत में कैसा रहा और जो है मानव सभ्यताएँ कहाँ से पनपी, किस प्रकार हुआ, तो ये हम दृष्टिकोण देखेंगे। इसमें हम और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो है धार्मिक दृष्टि से भी जो है मानव जो है किस प्रकार जो है उत्पत्ति हुई और किस प्रकार जो है मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो ये हम देखेंगे। अगर हम बात करते हैं उसके बाद में जैसे मान के चलिए जो हमने कांस्य युगीन देखा, उसके बाद में जो सभ्यताएँ रहीं, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन या सैन्य सभ्यताएँ, तो इनका क्या हुआ और लौह युग में आते-आते जो है इन सभ्यताओं का जो है क्या प्रभाव पड़े और इसके बाद में जो है लौह युग में जो हमारी ईरानी सभ्यताएँ रही, उस पर जो है चाहे वो यूनानी सभ्यता रही हो, अरब की सभ्यता रही हो या भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता रही हो, चीन की सभ्यता रही हो, अमेरिकन सभ्यताएँ, चाहे वो उत्तरी अमेरिकन हो या दक्षिण अमेरिकन हो, उसको देखेंगे। और रोम जो साम्राज्य हुआ, उसकी जो उत्पत्ति हुई, कैसे हुई और उसकी जो सभ्यताएँ प्रारंभ में कैसी रहीं, वो हम देखेंगे, है ना? तो ये हमने जो है इसको लोह युग के बारे में देखा, वो हम देखेंगे। इसके बाद जो है उसके बाद जो लोह युगीन सभ्यताएँ रहीं, यानी कि चाहे वो ईरान, यूनान, अरब या भारतीय उपमहाद्वीप, चीन या अमेरिकन या रोम, इसके बाद में हुआ क्या, उसकी हम देखेंगे और मुख्य धर्म की हम बात करेंगे, चाहे वो यहूदीज़्म जो वर्तमान स्थिति चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ देख रहे हम अपनी दुनिया के अंदर जो महासंग्राम मचा हुआ है, खास तौर से उसी की जो बैकग्राउंड यहाँ पर हमको समझने की कोशिश करेंगे। चाहे वो जुडाइज़्म हो यानी यहूदियत हो, या जो है वो ईसाईयत हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, बौद्धिज़्म हो या फिर जैनिज़्म हो। इन मुख्य धर्मों पर हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे और उनकी जो बैकग्राउंड रहा, क्या रहा उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि यही वो युग है, जहाँ से जो है मानव के लिए जो धर्म स्थापित हुए, वो अपने जो मूल सिद्धांत है वो यहाँ से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उनके जो मूल सिद्धांत लिखित रूप से किस प्रकार से जो है अस्तित्व में आए, वो इसी युग में आते हैं, लौह युग में। तो इन पर हम चर्चा करेंगे, है ना? इसके बाद में जो लौह युग की सभ्यताएँ रहीं, तो इनके बाद जो ओटोमन साम्राज्य रहा, वैश्विक स्तर पर और उसका जो कहाँ-कहाँ तक प्रभाव रहा
और किस प्रकार से जो है वो इसने जो है अपना वर्चस्व स्थापित किया, और उसके बाद में इसका पतन क्या रहा, और उसके पतन के बाद में जो है इस पूरी ओटोमन साम्राज्य, जो मैं मान के चलता हूँ कि पूरे, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो, यूरोप या अफ्रीका हो, इस पूरे अब महाद्वीपों की स्थिति में जो है ये अपना साम्राज्य बना चुका था और इतना बड़ा फैल चुका था। लेकिन जो है उसका जो इसका विस्तार बाद जो है किस तरह से जो है उसका पतन हुआ, उसको भी हम देखेंगे, है ना। तो ये है, जब ओटोमन साम्राज्य जो है पतन होता है, तो यहाँ पर जो है उसके से पैरेलल जो है वो यूरोपियन सभ्यता, जो यूरोपियन लोग हैं, वहां पर जो है वैश्वीकरण यानी औपनिवेशीकरण, साम्राज्यकरण और जो है पूंजीकरण की जो है स्थिति किस प्रकार से अस्तित्व में आई, और अन्य देशों पर जो है यूरोपियन लोगों ने किस प्रकार से जो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और पूंजीकरणवाद को जो है, पूंजीकरण को जो है किस प्रकार स्थापित किया, उसको देखेंगे। और साथ ही साथ जो है उसके बाद में हम देखेंगे कि इस वैश्विक औपनिवेशीकरण, साम्राज्यकरण और पूंजीकरण का कैसे अंत हुआ, उसको हम देखेंगे। तो ये हमने देखा। उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि वैश्विक क्रांतियां, यानी जो हमने जो वैश्विक स्तर पर उपनिवेशीकरण हुआ, साम्राज्यकरण हुआ, पूंजीकरण हुआ, उस पर जो है जो वैश्विक क्रांतियां हुई, यानी उसके प्रभाव स्वरूप जो है जो अस्तित्व में आया अमेरिकन, चाहे वो अमेरिकन क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, यानी कैसे वर्तमान जो है अमेरिका अस्तित्व में आ गया, कैसे फ्रांस जो है वर्तमान स्थिति में आ गया, जर्मनी अपनी स्थिति में आ गया, और उस्मानिया जो सल्तनत थी वो कैसे बिखर करके छोटे छोटे राज्यों यानी छोटे छोटे देशों में बन गई। जैसा कि आज हम देखते हैं जो उस्मानिया सल्तनत से बहुत सारे जो राज्य यानी स्टेट अस्तित्व में आए, उनको हम देखेंगे। और इसके साथ ही साथ चाहे वो इटली रहा हो, रूस रहा हो, ऑस्ट्रेलिया में क्या कंडीशन रही, चीन की क्या कंडीशन रही, जापान क्या रहा, और जापानी जो स्थिति क्या रही, भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है किस प्रकार क्रांतियां हुई जो औपनिवेशीकरण था उसके खिलाफ, और वर्तमान स्थिति में जो है भारत जो आजादी मिली किस प्रकार से मिली, वो हम देखेंगे। उसके बाद में जब ये पूरा वैश्विक क्रांतियां हम देखेंगे किस प्रकार से जो है विश्व का इतिहास जो है वैश्विक क्रांतियों के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया, और उसका जो एक थोड़े अंतराल के बाद में ही क्या हुआ कि जो है वैश्विक स्तर पर जो है एक प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, और किस प्रकार से जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसको देखेंगे, और उसके जो है क्या परिणाम हुए, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो है मुख्य संगठन यानी किस प्रकार से जो है कार्य करने लगे, उसको हम देखेंगे। और द्वितीय, इसके बाद में जो है इसके परिणाम स्वरूप जो मान के चलिए जो भी वैश्विक स्तर पर दो गुट बने हुए थे, उसका जो प्रभाव हुआ वो जो है द्वितीय विश्व युद्ध में हमने वो देखने को मिला। और फिर जो है हम द्वितीय विश्व युद्ध को देखेंगे कि आखिरकार जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है क्या स्थिति बनी, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसको हम देखेंगे। और वर्तमान स्थिति यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में लगभग मान के चलिए 75 साल के आसपास हो चुके हैं, तो उस स्थिति के बाद जो है क्या ऐसी कंडीशन बन रही है कि आज जो है फिर से विश्व जो है एक ऐसी महाकगार पर खड़ा हुआ है कि जो है एक वैश्विक स्तर पर जो है युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो ये वर्तमान स्थिति भी देखेंगे हम। तो ये इस तरह से हम चर्चा करेंगे, और मैं मानता हूं कि इसके जो है 5-6 वीडियो में इसकी जो है मैं बनाने की कोशिश करूंगा, और इस पर जो है इस प्रकार से बनाऊंगा ताकि जो है एक आम नागरिक, जो सामान्य नागरिक, जो न तो पढ़ा लिखा हो और न कुछ अगर मान के चलिए उसको वैश्विक जानकारी भी ना हो, तो इसको जो है समझने में उसको बड़ी आसानी होगी। मैं इस तरह से इसका प्रयास करूंगा, अपना पूर्ण प्रयास करूंगा कि जो है इसको आसानी से समझा जा सके। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आप जो है इस तरह से ये जो मैं कुछ 5 या 6 वीडियो में इसको बनाते हुए, इसको जो तार्किक रूप से किस प्रकार से जो है समझाते हुए मैं आपको जो है अपने पूर्ण स्तर से यानी अपने जो है पूर्ण प्रयासों से समझाने का प्रयास करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप जो है ये 5-6 वीडियो जो है जो देखकर समझ लेंगे कि आप जो है वर्तमान स्थिति क्या बनी हुई है, किस प्रकार बनी हुई है, आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है वर्तमान स्थिति में, क्यों आखिरकार जो है वैश्विक स्तर पर इस तरह से महासंग्राम मचा हुआ है। तो इसीलिए मैंने जो है ये यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दिया है कि किस प्रकार से जो है हम यहाँ पर इस मतलब जो आने वाली वीडियोस हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो है इस वीडियो को जो है इंट्रोडक्शन को हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि जो है इसकी जो अगली कड़ी है उसको जो है हम किस प्रकार से परोएंगे, और ताकि जो है लोगों को उसका जो है देखने में जो समझने में आसानी हो। तो इसलिए जो है मैं चाहता हूं कि आप जो है हमारी ये जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि जो है आज की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसको समझने का जो बैकग्राउंड है यानी पीछे हुआ क्या आखिरकार, उसको समझने का प्रयास करें। और जो है साथ ही साथ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है जो आने वाली वीडियोस है उसकी जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए मैं जो है इंट्रोडक्शन के रूप में यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और जो है अगली वीडियो यानी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंट्रोडक्शन के बाद में मैं इस पर जो है डालूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।